घनश्याम उपाध्याय शो के फेसबुक पेज पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो स्वागत है आपका, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब जानते हैं कि इसमें सारी बातें रॉ होती हैं, अनएडिटेड होती हैं, अनफिल्टर्ड होती हैं। तो फिर जब इतनी सारी सिचुएशन एक साथ होती है तो फिर एक ही कपल होता है जो सारी सिचुएशन को कंप्लीट करता है। अभिषेक घुमा दो। मेरे साथ है संजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय माँ काली। ये कौन सा बॉर्नवीटा पीते की इतनी ताकत आप में आती है, इतनी एनर्जी कैसे? ये साक्षी जी का प्यार है। हाँ। साक्षी जी का प्यार है और साक्षी जी के पैर छूना, शुक्र अच्छा करना, एनर्जी बूस्टर। ओए शाबाश। मैंने कितनी बारी समझाया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, पत्नी के पैर छुओ, शुक्र अच्छा करो और एनर्जेटिक। ये देखो क्या बात है सर। ये डोला कितने का है आपका? मेरा डोला 19 का है। सर किसी पॉडकास्ट में दिखाएंगे आप मुझे डोला अपना? मेरे मालिक इसी में दिख जाएगा थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से अगर कभी दिख जाएगा। टी-शर्ट में आ टी-शर्ट में कोशिश करेगा। सर आज बात पैसों की कर लें। जी, पैसे सब खूब सारे चाहिए, बहुत सारे। क्या बहुत बोलते हैं सारे। आप? भर भर के ट्रक, भर भर के पैसे। अरे मैं तो कौन सा ट्रक, आप तो बार बार ट्रक पे जाते हो। मैं तो सीधा जिसमें मसाला नहीं बनता है लेंटर के लिए, मिक्सर, उसमें से मैं नोटों की गड्डियां गिरा दूं। ओए शाबाश। ऐसा उपाय बता दूं। कुछ नहीं करना है आपने जीवन में। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले अपने घर से दवाइयां हटाइए आप। अच्छा। लोगों ने दवाइयां भर भर के अपने घर में रख दी हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, जितनी चाहिए उतनी रखिए, एक्सपायरी बिल्कुल निकाल दीजिए। बिल्कुल भी आपने दवाइयां नहीं रखनी। अपने घर की छत को साफ कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से अपनी घर को साफ कर लीजिए। छत को गंदगी फैला रखी है लोगों ने छत में। पैसा आए कैसे? सारी बीमारियां, परेशानियां, दिक्कतें, सब कुछ आपको वहीं से आती है। और दहलीज को दूध से साफ करना शुरू कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। ये बात मेरी याद रखिएगा। और एक बहुत प्यारा उपाय बताऊं मैं आपको। बताइए ना। भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, फटाफट से आपने अवश्य ही 7 बुधवार आपने देखा होगा मेहंदी की कूपी, वो जाके कन्याओं को आपने बांटनी है मंदिर के बाहर। मैं कह रहा हूं पैसा छमछम बरसेगा, छमछम, गड्डियों की गड्डियां बरसेंगी आपके ऊपर। क्या बात है। जबरदस्त ढंग से। और आजकल छल्ली आ गई है। हाँ, भुट्टे आ गए हैं। अच्छा। जाके नंदी बाबा को खिला दो भाई, ज्यादा मत सोचो। जाके नंदी बाबा को फटाफट से खिला दो। मैं कह रहा हूं सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, सारे मजे ही मजे आने लग जाएंगे। और साक्षी जी जैसा, गुरु माँ जैसा पति चाहिए। पत्नी चाहिए सर। अरे पति चाहिए। अच्छा। अपनी नहीं हो रहा। बनाना है। रफूगिरी आगे हो पा आपने रही। पूरी बात नहीं सुनी आपने घनश्याम जी। चीकू जी आपने पूरी बात नहीं सुनी। शम्मी कपूर। बताइए सर। अगर आपको अपने पति को ऐसा बनाना है जैसा मैं बन गया हूँ। अच्छा, साक्षी जी ने जैसा पति आपको बनाया है। वाह। तो आपने क्या बोलना है साक्षी जी? स्विच वर्ड क्या है? रोमानियन रोस्टर। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे प्यार ना करता हो ढंग से, या आपकी गर्लफ्रेंड आपसे प्यार ना करती हो ढंग से, आपका पति आपके पीछे लट्टू ना हो, या आपकी पत्नी करती है चिक 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 चिक, तो घर पहुंचने से पहले रोमानियो रोस्टर। मैं कह रहा हूँ आज बोलोगे, कल परसों तक असर आ जाएगा, याद करोगे मेरी बातों को। मैम आप भी बताइए ना, पैसों के लिए बताना। गर्मी बहुत हो रही है तो आपने 5 प्रकार के रस जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। 5 प्रकार के रस। हाँ। एक जो है गन्ने का रस, एक अनार का रस, दूसरा जो है आंवले का रस, और तीसरा चौथा जो है वो आपने जो है जो अपना ये पंचामृत होता है। अच्छा। वो चढ़ाना है। और पांचवा आपने क्या करना है कि अमरूद का रस। ये सारे रस जो है शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। आपके जीवन में पैसा इतना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हो सके तो इन सबकी क्यूब्स जमा दीजिए। अच्छा। बर्फ जमा दीजिए और वो क्यूब्स जो है वो शिवलिंग पे रख कर आइए। इतना पैसा आएगा
आपको इतनी वही बैठे बैठे आपको लगेगा जैसे कि ठंड सी पड़ रही है। वहां पर जाके शिवलिंग में बैठिए और जब तक वो पिघल नहीं जाती तब तक वहां पर बैठिए और वहां पर आनंद लीजिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते जाइए और ऐसी पैसों की उपाय फीलिंग चमत्कार है। पैसों की फीलिंग आपने आपके पास में कुछ आएगी। नहीं करना, घर में बर्फ जमानी है और वो जाके शिवलिंग पे रोज चढ़ा दीजिए। मेरे मालिक प्लीज, घनश्याम जी, गर्मियां आ रही है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आप भी जरूर करना है। ठीक है, रहनुमा रहिए सर, रहनुमा। मेरे मालिक, मेरे रहनुमा, मेरे आका, वल्ला वल्ला माशाअल्लाह। सर वो कौन सा वाला पति बताया था आपने कि अगर वो करते थे ऐसा कौन सा पति नहीं 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 वो उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। पॉडकास्ट पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, पूरा पॉडकास्ट देखिए देखना पड़ेगा। कि साक्षी जी जैसा पति ऐसे वाला जो पति है वो कोबरा है, सांप है या क्या है? नीचे कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखिए ये वाला पति कौन है। हाँ, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर या या ये है। तो आप तो बड़ा बोर नहीं होती होंगी ना सर के साथ कभी बिल्कुल भी? नहीं है, मेरा स्टाफ भी बोर नहीं होता। पूरे स्टाफ को ऐसे जैसे अगर मैंने किसी स्टाफ को डांट भी दिया ना तो वहां पर थोड़ी देर बाद गुरुजी जाकर वो पूरे स्टाफ को ऐसे हंस हंस के पागल हो रहे होते हैं लोटपोट। मैम तो अच्छा ये- ये बताइए, प्रपोज किसने किया था? आपने किया था कि सर इन्होंने ने किया किया था। था? आप ही ने प्रपोज किया मैंने था? किया था लेकिन चाहत इनकी बहुत थी। अच्छा, ये कर नहीं पा रही थी। कब हाय हाँ। ये लड़का कब मुझे प्रपोज करे। प्रपोज ऐसे हुआ था करे? कि कहते कि जैसे ना हम लोग ना हमारा इंस्टीट्यूट था तो इंस्टीट्यूट में जो है ना मैं वहाँ पर रिसेप्शन में जॉब करती थी और ये जो है वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ने आते थे। अच्छा। तो इनकी टी शर्ट जब हमें ना वहाँ से ना वो किसी कहीं पर लेकर गए हाँ। घुमाने के लिए, जैसे पहले अपू घर होता था अच्छा। तो दिल्ली में, तो इनकी टी शर्ट में बबल गम चिपक गई, चिंगम चिपक गई। हाँ। फिर मैंने इनकी सारी चिंगम को उतारा तो तब से जो है वो प्यार हो गया। वो चिंगम तो उतर गई, ये चिंगम चिपक गई। क्या बोलेगी? लेकिन मैम इसी से हाँ। पैसे वाला पति मिल जाए कैसे किया जाए? तो पैसे वाला पति बनाना ही पड़ता है, पूरी अच्छा। मेहनत भी करनी पड़ती है और उपाय करने पड़ते हैं, अपनी कुंडली दिखानी पड़ती है, कुंडली के उपाय करने पड़ते हैं। जिंदगी ऐसे ही नहीं बीतती, जिंदगी बीतती है कुछ सहकर, हाँ। कुछ संभल के, अच्छा। बहुत कुछ सहना पड़ता है, ये तो है। बहुत कुछ समझना पड़ता है और बहुत कुछ भूल जाना पड़ता है आहा। और बहुत ज्यादा झुक जाना पड़ता है। जिंदगी ऐसे नहीं बीतती है। ये 50 साल हमारे ऐसे ही नहीं आपके गुजरे 50 साल हो गए। और 25 साल शादी के एनिवर्सरी आने वाली है ना और 25 3 साल प्यार के। हाँ, हाँ। एनिवर्सरी अगस्त में आने वाली है, 28 अगस्त को। क्या बात है। पार्टी हो रही है सर फिर? 27 अगस्त को। नहीं पिटने तो नहीं वाला मैं। 28 को यही थंबनेल पे लगेगा फोटो आपका। ये नहीं तो 27 आई एम 28 सॉरी 27 28 को तो बच गए, बच गए, बच गए। सर कर्जे के लिए तो हालांकि बहुत सारी बातें आपने बस घनश्याम कर्जा उपाध्याय आपको पॉडकास्ट में इंतजाम बताई थी, किया। लेकिन कर्जा नहीं, अब अच्छी बात है। हाँ। कर्जा कैसे उतरेगा सर? कर्जे का मैं बड़ा ही प्यारा और एक अच्छा उपाय आपको बता रहा हूँ। वैसे तो कर्जा हमेशा, जैसे सर दर्द की अलग दवाई है, पेट दर्द की अलग दवाई है, हर दर्द की अलग दवाई है भाई। सुन लीजिए, लोग आते हैं ये कर लीजिए कर्जे उतर जाएंगे, ये कर लीजिए कर्जे उतर जाए। मकान लेते हैं कर्जा अलग तरीके से उतरता है। आप अपनी गाड़ी के लिए लोन लेते हैं उसका कर्जा अलग उतरता है। आप किसी अपने क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदते हैं उसका कर्जा अलग तरीके से उतरता है। जिसके लिए तो हमें पूरा एक लेकिन एक पड़ेगा। पैकेज में मैं आपको बता दूं जिससे आपको पैसा आने लग जाए। हाँ। आपने बूंदी का लड्डू लेना है, वो हर मंगलवार या शनिवार को 7 शनिवार या 7 मंगलवार जाके पीपल बरगद के पेड़ के आसपास जो चींटियां होती है उनके पास एक लड्डू सिर्फ भूर के आना शुरू कर दीजिए, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नियत आपकी होनी चाहिए कि वो जो पैसा आ रहा है, काम आ रहा है, उससे आप कर्जा उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। मैं वो सर पॉट वाला उपाय भी बताते हैं, क्या बताइए ना, पॉट को कैसे मतलब क्लीन और करना है, कुछ हाइजीन। क्लीन करने का उपाय ये है हाँ। कि राहु को, अगर आपने राहु की एनर्जी को अगर नेगेटिव नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए, अपना जो घर है, अपना जो बाथरूम है, बाथरूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना चाहिए। वहां पर अगर आप पानी छोड़ के रखते हो, वाइपर नहीं, वाइप आउट नहीं करते हो तो आपका राहु खराब हो जाता है। पॉट को एक हफ्ते के अंदर एक बार ही आपको साफ जरूर करना है। और आपने बड़ा sophisticated तरीके से बताया, देसी अंदाज में सर बताएंगे। इधर आइए डायरेक्टर साहब, इधर आइए। कम टू मी, कम टू मी, कम टू मी। पॉडकास्ट में भी आएगा अवश्य ही।
आपने एक बात ध्यान रखनी है, बड़ी प्यारी बात आपको बताने वालों, कोई नहीं बताएगा। हम कभी भी टॉयलेट करने जाते हैं, पॉटी करने जाते हैं, और तीसरा शब्द मैं लूंगा नहीं, सॉरी। अब जब भी टॉयलेट करके उठें और आप जब फ्लश मारें, तो कभी कभार आप देखिएगा कि हमारा जो मल होता है, जो हमारा वेस्ट होता है, वो टॉयलेट में चिपका रह जाता है। नोटिस किया होगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। उसे हमारा एक जेट वाइपर होता है, उससे उसे छुड़ाइए पानी मार के। नहीं तो अगर वो मल अगर टॉयलेट पॉट पे चिपका रहा, आप इतने नेगेटिव हो जाएंगे, आपका काम धंधा बंद हो जाएगा, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पैसे से, शादी से, हर तरीके से परेशान होने लग जाएंगे, क्योंकि राहु आपका खराब हो जाएगा। ये बात आपको किसी ने बताई आज तक? नहीं बताई। ये राहु का चमत्कारी उपाय है, करके देखिएगा। मैम दहलीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दहलीज कितनी इंपॉर्टेंट है किसी फ्लैट के लिए? दहलीज जो होती है, जो हमारी, वो हमारे नाक होती है। जैसे कि आप दहलीज जो होती है, हमारे घर की नाक है, तो जब नाक ही खराब हो जाएगी तो इंसान को सांस ही नहीं आएगा। तो आपको दहलीज को दूध का छींटा लगाकर उसको साफ करना चाहिए, गंगा जल डालते रहना चाहिए, कभी कभी सिनेमम पाउडर भी दहलीज पे छिड़कना चाहिए। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी नहीं होती है। और दहलीज के ऊपर, अपने घर की ऊपर मेन डोर पे आपको 9 आम के पत्तों का अगर आपने बंधन वार लगा दिया और उस पे श्री राम लिख दिया, तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी नाम की चीज नहीं आएगी। और 9 उसको जो है रोली से आपने बांध दिया, तो ये लगाइए, इससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी और पैसा भी आपके पास में आएगा। सर आप गौ माता को कुछ खिला के पैसा बरसाने का उपाय बताते हैं, गौ माता को क्या खिला दें सर, कैसे सेवा कर दें? देखिए, गौ माता को तो हम हर बार कहते हैं भाई गौ माता को खिलाओ। आज आपको मैं नंदी जी का उपाय बताने जा रहा हूँ। पैसा चाहिए, भुट्टे का तो बताया सर, अभी मैं कह रहा हूँ, तो संजीव जी आपने बताया, मैं आपको बताती हूँ क्या कहते हैं, शुक्र को भी ठीक करने का उपाय और साथ में पैसा भी लाने का उपाय और एक आलू का उपाय। 2 आलू आपने लेने हैं और वो दही में डिप करने हैं। दही में डिप कीजिए और वो जाके गाय को खिला दीजिए। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, आपका शुक्र इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं बिना दही के भी खिला सकते हैं? बिना दही के भी खिला सकते हो। आपको बस दही का 1 चम्मच से, दही का बस उतना से लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए आलू के ऊपर दही का। उसके बाद वो जाके खिला के आइए, आप देखिए कितना पैसा आता है। और अगर दही को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2 आलू काट कर हल्दी लगाकर भी गाय को खिलाए जा सकते हैं। ये कीजिए, इससे भी पैसा भी आएगा, शुक्र भी ठीक होगा, लग्जरी भी आएगी और सारी जीवन में तरक्की के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। सर बुरी नजर उतारने का महा उपाय सर कोई? बड़ा सिंपल सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। 2 उपाय ध्यान पूर्वक में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को आपने सुनना है। फटाफट अगर करना है, आपने नजर का उतारा, काम धंधे में आ गई अड़चन, प्रॉब्लम आ गई है, बड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़े से चुटकी भर तिल लीजिए, अपने ऊपर से 7 बारी उतारिए, पॉट में डाल दीजिए और फ्लश कर दीजिए। मैं कहता हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आराम आ जाएगा। 1 घंटे के अंदर। ठीक है सर, इस बातचीत को समेटूंगा, लेकिन सर कोई भी बातचीत बिना आपके गाने की पूरी नहीं होती है। सर हो जाए एक झमाझम गाना, फिर वाइंड अप। देखिए, गाना तो मेरा आज मेरे मन में जो बार वो बार गाना 2 गाने गाए हैं आपने, ना मैंने सुना था ना साक्षी जी ने सुना था। कोई बढ़िया सा सुनाई याहू टाइप में। चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने को तो कहता रहे, हम प्यार के दीवाने हैं। किसके? साक्षी जी के। हम क्या करें याहू। सर इस बातचीत को आप करेंगे वाइंड अप कि मैं करूं? आप ही करिए, आप नहीं, यही करेंगे। आपका पहले आप चैनल है। करिए। आपका चैनल है, पहले आप आपका। करिए। मैं करूं? हाँ अवश्य ही और अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इस बात को आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। और घनश्याम शो एक ऐसा शो है, घनश्याम जी का शो एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें गरीब को अमीर बनाने का रास्ता मिल रहा है, जीवन बदलने का रास्ता मिल रहा है। घनश्याम जी एक आम इंसान को अंबानी के बराबर देखना चाहते हैं। घनश्याम जी बस भाई अभिषेक यहाँ बोल लो। बहुत थैंक यू सर। आखिरी बात रह गई है। हाँ प्लीज। आखिरी बात रह गई है। मैं आप लोगों से भी बहुत प्यार करता हूँ, याद रखिए। थैंक यू सो मच सर। मैं घनश्याम जी से भी बहुत प्यार करता हूँ, याद रखिएगा।
मैं साक्षी जी से भी बहुत प्यार करता हूँ, याद रखिएगा। थैंक यू सर, चलिए, मैं आप बहुत दोनों से बढ़िया। बहुत प्यार करता हूँ, आप दोनों बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट कपल, सीरियसली आई एम सीरियसली इन लव विद यू, थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ, हालांकि मेरे लिए कुछ करने के लिए था नहीं आज, मैंने सिर्फ एंजॉय किया है, चाय पी है, अगली बार वादा किया है साक्षी जी ने, संजीव जी ने कि आएंगे, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।